वेलकम टू ओडिशा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन षष्ठ श्रेणी समस्त छात्र छात्री मानक मोर हार्दिक अभिनंदन। आज आम इंग्लिश बही लेसन नंबर 1 काइट विषय पढ़ा। काइट काइट माने जानी काइट माने गुड़ी। मु आशा करुच्ची अधिकांश पिला काइट विषय जानी तुम मध्य काइट मध्य केते जन उड़े काइट उड़ीला बेले कोहलिया मजा अनुभव कर सी सब तुम्हें जानी। चलो एवं जीवा आम बहीर प्रश्न उपर आलोचना करवा। हैव यू एवर फ्लोन काइट्स? तुम भितर केबेले तुम्हें काइट्स उड़ाई कि? निश्चित भाव उड़े समस्ते उड़े। हैव यू एवर ऑब्जर्व काइट्स when they fly and they lie on the ground? तुम्हें निश्चित भाव केबे ऑब्जर्व करिथिबो जेतेबेले काइटा ग्राउंड रे थिले तार अवस्था कौन, काइट आकाश रे उड़ले तार अवस्था कौन निश्चित भाव तुम्हें ऑब्जर्व करथिबो जानि पारिथिबो। डू काइट्स लुक डिफरेंट व्हेन इन द एयर? डू दे आल्सो एक्ट डिफरेंटली? ए जो दीटा सिचुएशन तुमको बुझागला। गोटे कौन गोटे काइट इज इन दी स्काई, गोटे द काइट इज ऑन दी ग्राउंड। ये जो दीटा सिचुएशन जाक सेम की ये दीटा दीज टू सिचुएशंस आर डिफरेंट बोलिया कथा। व्हेन द काइट इज इन दी एयर, व्हेन द काइट इज इन दी एयर इट इज एक्टिव कंडीशन। व्हेन द काइट इज ऑन दी ग्राउंड इट इज इनएक्टिव कंडीशन। हेले बुझी पारला पिले बे फर्स्ट सिचुएशन टा इनएक्टिव कंडीशन, सेकंड सिचुएशन टा एक्टिव कंडीशन। सी द टू पिक्चर्स। ये जो दुईटा पिक्चर दिखाई तुम भल भाव देख गेस करो। इज इट पॉसिबल टू राइट टू पोएम ऑन दीज टू स्टेजेस? ये जो दुईटा सिचुएशन दुईटा स्टेज देइची से दुईटा सिचुएशन दुईटा स्टेज को व्यवहार करी तुम्हें गोटे पोएम लिखिपार कि? यह संभव कि? निश्चित भाव संभव। अधिकांश पिला लिखिपारे बोली मु आशा करुच्ची। जो मैंने लिखिपारे से मैंने टिके चेष्टा कले से मैंने मध्य लिखिपारे। काइट ऑन दी ग्राउंड, काइट ऑन दी ग्राउंड एंड काइट इन दी स्काई। गोटे हूँ ग्राउंड लेवल रे गोटे काइट अच्छी आ गोटे स्काई रे गोटे काइट अच्छी। यही जो दीटा सिचुएशन हियर मेंशन टू सिचुएशन। The kite is on the ground, the kite is in the sky. You can use these two situations and write a poem. गोटे लिख गोटे गीतटे लिख। एबे बही थिबा गीतटी को मु भल भाई पढ़ी तुम्हें कनसेंट्रेट सहित शुणव। मु पढ़ला बेले मोर पॉज, स्ट्रेस, इंटोनेशन, टोन विभिन्न प्रकार जो शैली गुड़ाक रही से सब निश्चित भाव तुम शुणव मन देकी शुण। ए काइट ऑन दी ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। ए काइट इन द एयर विल डांस एंड केपर, बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। पुणी थे मुझे पढ़ी रखुची मन दे शुण। ए काइट ऑन दी ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग, बट अप इन द एयर इट विल डांस एंड सिंग। ए काइट इन द एयर विल डांस एंड केपर, बट बैक ऑन द ग्राउंड इज जस्ट स्ट्रिंग एंड पेपर। एबे जो गीतटा मु पढ़ी तुम्हें निश्चित भाव शुणी हेले यार विषय भी तुम्हें निश्चित भाव जाच। ये जो पूर्वर दिन जो पिक्चर रही ये पिक्चर सिचुएशन देखी तुम गीतर सार मर्मटा बुझी सारी किंतु आम टे आलोचना करवा। ए काइट ऑन दी ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। व्हेन द काइट इज ऑन दी ग्राउंड, व्हेन द काइट इज ऑन दी ग्राउंड इट इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग। गोटेटा पेपर एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने सूता। बट अप इन दी एयर
ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼େଇବା but up in the air it will dance and sing. ଏଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ନାଚିବ। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇବ ନାଚିବ? ଗୀତ ଗାଇବ ନାଚିବ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ମୁଭିଂ ରହିବ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ କାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର୍। ଏ ନାଚିବ, ଗୀତ ଗାଇବ, ଖୁସିରେ ଡେଇଁବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖିବା। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପର୍। ଯେତେବେଳେ when the kite is in the sky, when the kite is in the sky, it will dance and caper, it will dance and caper, but back on the ground, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସୂତାଟା ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଆସିବ, it just string and paper, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ସୂତା ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଭଳିଆ ଏକା ଆର ଅବସ୍ଥିତିଟା ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଇଟ୍ ପଦ୍ୟର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ଭିତରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଦୁଇଟି ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯଥା ଷ୍ଟ୍ରିଂ ସିଂ, ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଏବଂ ସିଂ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଦୁଇଟା ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, କେପର୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍। এই ଯେଉଁ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଯାକ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ସୂତା। କେପର୍ ମାନେ ଖୁସିରେ ଡେଇଁବା, ନାଚିବା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁମେ, ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତୁମେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଅଛ। ଏବେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏହି ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। କେବଳ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍? এই যে প্রথম প্রশ্নটি কাହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କାହା ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବ, ଲେଖିଦେଇଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ ଆର ଉତ୍ତରଟା ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ କାଇଟ୍, ଦ ପଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ କାଇଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦ ପଏଟ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ କାଇଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ଦେଖିଛେ ଦ ପଏଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ୍। One condition is the kite is on the ground, and the second condition is the kite is in the sky. The kite is in the sky. हेले जानी पारल? प्रथम कंडीशन है kite is on the ground and kite is in the sky. एबे क्वेश्चन नंबर 3, in which situation is the kite is more active, in the air or on the ground? पिला माने এই जो एति पूर्व गोटे 2 मिनट पूर्व आम प्रश्नटा पूरा आलोचना कर सारी, पुणी आउ थे से प्रश्नटे आम पाखे पहुँचला। कौन? इन विच सिचुएशन इज काइट इज मोर एक्टिव? हियर एक्सप्रेस्ड टू सिचुएशन। द काइट इज ऑन द ग्राउंड, द काइट इज इन द स्काई। फर्स्ट सिचुएशन द काइट इज इनएक्टिव कंडीशन, इन सेकेंड सिचुएशन द काइट इज एक्टिव कंडीशन। बुझीपार तो ये कौन एक्टिव रहा? एयर रे एक्टिव रहा। व्हाट डज इट डू व्हेन इट इन द एयर? जितेबले आकाश रे उड़े कौन करे? अच्छी तुम जानी अधिकांश पिला जानी, इट विल डांस एंड केपर। बुझीपार? हाउ इज इट व्हेन ऑन द ग्राउंड? जितेबले ग्राउंड रे पड़ी थाए यार अवस्था कौन थाए तुम जानिच? When the kite is on the ground, it is just like a paper string. It is a inactive condition. When the kite is in the sky, it will jump and dancing. It is a active condition.
Where is the kite very happy? In the air on the ground? निश्चित भाव तुम जान जो मैंने उड़े थे से मैंने निश्चित भाव जानी जो मैंने उड़े नथिबे जिते उड़ा जाऊ से काइट को देखी मत तार अवस्था जानी तुम्हें जानी केते आम आनंद अनुभव करवा दीटा सिचुएशन मध्य गोटे सिचुएशन है ग्राउंड रे उड़िला बेले आनंद अनुभव करवा ना एयर रे उड़िले आनंद अनुभव करवा तुम्हें जानी व्हेन द काइट इज इन द स्काई वी विल गेट हैप्पी हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द पोएम अरे केतरा स्टांजा दिया जानी दुईटा स्टांजा रही व्हाट डज द फर्स्ट स्टांजा टेक अबाउट फर्स्ट स्टांजा कौन किया जायछि ए काइट ऑन द ग्राउंड इज जस्ट पेपर एंड स्ट्रिंग बोली कहा जायछि तापरी व्हाट डज द सेकंड स्टांजा टेक अबाउट सेकंड स्टांजा कौन कहा जायछि ए काइट इन द एयर विल डांस एंड कैपर जिते बड़े सेकेंड स्टांजार बुझा जाइए सेकेंड स्टांजार कौन कहुई द सेकेंड स्टांजार ट्राक अबाउट ए काइट इन द एयर विल डांस एंड कैपर इटा एक्टिव कंडीशन रे रोज 10 नंबर प्रश्न है व्हाट डू द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ फर्स्ट स्टांजा टॉक अबाउट काइट ऑन द ग्राउंड और काइट इन द एयर कौन बुझा जाइए तुम जानी निश्चित भाव पदटी को जब पढ़ी निश्चित भाव जानी A kite on the ground is just paper and string. So, what do the first two lines on the second stanza talk about? Kite on the ground or kite in the air? तुम्हें आउ कहवा दरकार नहीं तुमको तुम्हें निश्चित भाव जानिच ए काइट इन दी एयर बर्तमान मु जहाँ पढ़ेली ये जो प्रश्न गुड़ाक आलोचना है से आलोचना माध्यम आम जहाँ जापारे तार उत्तर गुड़िक निज निज खातार लिख पढ़ बारंबार लिख धन्यवाद।